हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आज के एजुकेशन के अंदर। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली कर ली थी 10.1। कौन सी प्रश्नावली कर ली थी? 10.1। आज अपने को प्रश्नावली करनी है 10.2। कौन सी प्रश्नावली करनी है? 10.2 प्रश्नावली करनी है। कौन सी करनी है? 10.2 प्रश्नावली करनी है। तो 10.2 के अंदर पहला क्वेश्चन वैसे हमने पढ़ लिया था, स्पर्श रेखा क्या होती है, वर्त के बारे में जितना भी था वो अपने पढ़ लिया था। अभी अपने पढ़ते हैं प्रश्नावली 10.2 में क्या कह रहा है। इसने क्या कहा है? पहले तो ये क्या है, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए व उचित कारण भी दीजिए। सही विकल्प चुनना है और उचित कारण भी देना है। तो इसने क्या कहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये Q बिंदु है, ये P बिंदु है, ये O बिंदु है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेमी है। और P और O और Q की दूरी कितनी है? 25 सेमी है। तो आपको क्या करना है? वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। कर देंगे वही पाइथागोरस प्रमेय में से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान, कर्ण क्या है? ओ क्यू स्क्वायर प्लस बराबर क्या आ जाएगा? ओपी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 25 की स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस में 24 की स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 625, 25 की स्क्वायर, और ये 24 की स्क्वायर इधर प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का। कितना? 576। कितना होता है? 576। तो ओपी स्क्वायर बराबर, घटाओगे तो कितना बचेगा? 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे कितने हो गए? 11, 11 में से गए तो कितने बच गए? 4, यहाँ पे 5 बचे, 5 में से 5 गए 0। तो ओपी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 49 है, तो ओपी का मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट है 49। तो ओपी बराबर कितना आ जाएगा? 7। ओपी बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ओपी का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या दिया है? त्रिज्या, यानी कि आर। आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 सेमी। कितना आ जाएगा? 7 सेमी। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। 7 सेमी, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। ए, ए फॉर अमरीशपुरी। ए फॉर अमरीशपुरी, है ना। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए फॉर कौन सा था? ए फॉर अमरीशपुरी हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति में यदि टी क्यू, क्या है? टीपी टी क्यू ओ केंद्र ओ वाले किसी भी वर्त, एक वर्त बनाना है जिसका केंद्र तो हमेशा क्या रहेगा? ओ। टीपी और टी क्यू, यानी टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वर्त की दो स्पर्श रेखाएं, यानी कि स्पर्श रेखाएं हैं दो। इस बार कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? दो स्पर्श रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कहीं बाहर मिल रही है टी पे। यहाँ पे टी पी है, यहाँ पे टी क्यू है। इससे वर्त को मिलाना है ऐसे, इसको मिलाना है ऐसे। वैसे तो स्पर्श रेखाएं होती है वो यहाँ पे नहीं मिलती। स्पर्श रेखा कहाँ मिल रही है? ये यहाँ से मिल रही है और ये यहाँ से मिल रही है। इसका मतलब ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। और ये स्पर्श रेखा कहाँ से निकलेगी? यहाँ से ऐसे निकलेगी। ठीक है, ये कौन सा टीपी है और ये कौन सा टी क्यू है? कौन सा टीपी और टी क्यू? यहाँ पे कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो आपको क्या बताना क्या है? तो कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री का है। कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का दिया है? 110 डिग्री का दिया। और आपको ये वाला, इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है। किस वाले कोण का? यानी कोण पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है। कौन? पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो देखो, आपको क्या पता है कोण P बराबर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और कोण Q बराबर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। क्यों? स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर क्या होती है? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है।
स्पर्श रेखा है और त्रिज्या वो आपस में क्या होती है, एक दूसरे पे क्या होती है, लंब होते हैं, यानी कि इसका मान कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। और कोण ओ का मान कितना है, 110 डिग्री। क्यों भाई, दिया है, दिया है। अब क्या हो जाएगा, चतुर्भुज भुज कौन सा, ओ या फिर पी ओ क्यू टी में, चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में क्या हो जाएगा, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर कितना, 360 डिग्री। क्यों भाई, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। सॉरी, त्रिभुज के नहीं, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री होता है, तो देखो P कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, प्लस में O कितने का है, 110 डिग्री का, प्लस में Q कितने का है, 90 डिग्री का, और T अपने को ज्ञात करना है, बराबर कितना है, 360 डिग्री। 90 और 90 180 हो गया, 180 और 110 कितना हो गया, 290 हो गया। 290 प्लस में कोण T बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो कोण T बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस में 290 डिग्री, तो कोण T का मान कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री ऑप्शन में क्या, बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। हाँ, वही वाला, कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है ना, वो वाला बाहुबली क्यों मारा था भाई कटप्पा ने बाहुबली को। आपको पता हो तो मेरे को भी बताइए, मेरे को आज तक इसका जवाब नहीं पता चला कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, है ना। बी फॉर है बाहुबली। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखा है, P और PB क्या है, स्पर्श रेखा है। वैसा का वैसा सा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये वर्त का केंद्र है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे है और दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे है। यहाँ पे केंद्र है ओ, ओ से ये ऐसे मिल रही है और ये ऐसे मिल रही है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे पी है, एपी बीपी, और ये केंद्र ओ है। ठीक है, इसने क्या कहा है अभी, केंद्र ओ है, स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यानी कि स्पर्श रेखाएं कितने डिग्री की, तीसरा ही ना, स्पर्श रेखाएं कितने डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। यानी ये वाला कोण 80 डिग्री का दिया हुआ है। अब इसने पूछा है कोण, कौन से वाले कोण का मान ज्ञात करना है आपको, कोण ओ पी ओ ए, पी ओ ए, यानी कि पी ओ ए, इनके बीच में एक कोण और बना हुआ है, पी ओ ए। बस कुछ नहीं करना, आपको पता है ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। पहले इस पूरे कोण का मान ज्ञात कर लो, पूरे कोण का मान ज्ञात कर लो, इस पूरे वाले कोण का मान ज्ञात कर लो। तो आपको पता है कोण ए बराबर कितने का है, 90 डिग्री। कोण बी बराबर कितने का है, 90 डिग्री। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पर्श रेखाएं क्या होती है, लंब होती है त्रिज्या पे। अब देखो कोण पी बराबर कितने का है, 80 डिग्री का। तो कोण ओ का मान आपको ज्ञात करना है, पहले क्या करना है, ओ का मान ज्ञात करना है। तो वही चतुर्भुज भुज ए ओ बी पी में क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर 360 डिग्री। क्योंकि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा, 90 प्लस कोण ओ का मान आपको ज्ञात करना है, कोण बी का मान भी कितना है, 90 प्लस 80 बराबर 360 डिग्री। 90 और 90 180 और 80 270, कितना हो जाएगा, 260, सॉरी 260 डिग्री। कितना हो जाएगा, 260 डिग्री। प्लस में कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो कोण ओ का मान कितना आ जाएगा, 360 माइनस में 260 बराबर 100 डिग्री। कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। अब देखो कोण ओ का मान कितना आ गया, 100 डिग्री। कोण यानी कि कोण ए ओ बी बराबर कितना आ गया, 100 डिग्री। कितना आ गया, 100 डिग्री। अब देखते हैं ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ
पी व त्रिभुज बीओपी में, त्रिभुज बीओपी में, त्रिभुज एओपी और त्रिभुज बीओपी में। देखो क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर क्या है, कोण बी समकोण है, समकोण है, ठीक है। और देखो एओ बराबर है बीओ, एओ बराबर है किसके, बीओ के। क्यों भाई, क्या है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या तो हमेशा बराबर रहती है, चाहे वो आप यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं बनाओ, वृत्त की त्रिज्या तो क्या रहती है, हमेशा बराबर रहती है। अब देखो, अब और क्या हो जाएगा अब आपको पता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई भी हमेशा क्या रहती है, बराबर, तो यानी कि एपी बराबर होता है, हो गया बीपी, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। स्पर्श रेखा की वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं होती है, तो उनकी दोनों की लंबाई क्या होती है, हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। क्या रहती है, बराबर रहती है। या फिर आप लोग ये मत लो, तो भी एक और है ना इसमें, देखो ये ले लो ना, ओपी, ओपी इसमें भी है और ओपी इसमें भी है ना, तो स्पर्श रेखाओं की भुजा की लंबाई भी बराबर होती है, वो भी ले, ओपी बराबर ओपी, है ना। इसमें भी ओपी भुजा, इसमें भी ओपी भुजा है, तो क्या लिख दोगे, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरी लेना चाहो तो एपी बराबर बीपी। ये आपको आगे प्रूव भी करना आएगा कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखाओं की वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। वो सिद्ध करना आएगा तो अपने इसी से सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओपी बराबर है बीपी, तो ये क्या हो जाएगा, एस ए एस नियम से या फिर समरूप, यानी एस ए एस नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम होगा। क्या हो जाएगा, सर्वांशम होगा त्रिभुज बी ओ पी के, त्रिभुज बी ओ पी के, यानी सर्वांशम और एक समरूप। अभी आप समरूप पढ़ रहे हो, आपने 9th में पढ़ा था सर्वांशम। सर्वांशम कब होता है, यदि इस क्या होते हैं, जिसके सारे कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या लिख दोगे कि कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी बराबर है किसके, कोण बीओपी के, यानी ये वाला कोण बराबर होगा इसके, इस वाले कोण के। ध्यान रखना, यदि ये वाला कोण ले रहे हो तो इसका ये वाला, इसका ये ले रहे हो तो इसका ये वाला, और इसका ये ले रहे हो तो इसका ये वाला कोण बराबर होगा। इसमें यदि ए कोण है तो इसका बी कोण, इसका ए है तो इसका बी है, इसका ओ है तो इसका भी ओ है, यानी इसका ओ है तो इसका भी ओ है। यदि इसका पी ले रहे हो, इसका यहाँ पे क्या ले रहे हो, ए ओ बी है ना, ए त्रिभुज ए ओ पी था अभी, यहाँ पे बी नहीं है, ए ओ पी। इसका पी ले रहे हो तो इसका भी कोण पी, लेकिन ध्यान रख लेना ये कोण पी और ये कोण पी अलग अलग है, क्योंकि इसमें ये इतने वाला ऊपर वाला कोण है, इसमें ये नीचे वाला कोण है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के, सॉरी सर्वांशम, सर्वांशम त्रिभुजों के, त्रिभुजों के संगत कोण, कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, कोण ए ओ बी को। अब देखो इसको क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लो, समीकरण नंबर 2। क्या लिखोगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर कितना है, 100 डिग्री। तो आप क्या लिख दोगे इसको, कोण ए ओ पी प्लस कोण, यहाँ पे देखो कोण ए ओ पी प्लस कोण बी ओ पी है ना, कोण ए ओ पी प्लस प्लस कोण बी ओ पी बराबर 100 डिग्री। यदि ये वाला पूरा कोण देखूं मैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ करके तो ये पूरा बना है, यानी ये वाले कोण और इस वाले कोण को जोड़ करके तो ये पूरा कोण बना है ना। तो मैंने एक बार ये वाला ले लिया, एक बार ये वाला ले लिया, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, कोण ए ओ पी प्लस कोण ए ओ पी बराबर 100 डिग्री। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहते हैं कि ये वाला और ये वाला कोण बराबर है, तो मैंने इसको भी ये वाला ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो कोण एओपी
बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो क्या हो जाएगा कोण ए ओ पी बराबर कितना हो जाएगा 100 बटा में 2। तो कोण ए ओ पी बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर है 4। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4? चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सिद्ध कीजिए कि वर्त की वर्त के व्यास पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, वर्त के व्यास पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या है। सिद्ध कीजिए किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। यानी कि एक वर्त है, चौथा क्वेश्चन, एक वर्त है जिसका व्यास मान लिया ए बी है, इसका व्यास मान लिया ये इसका केंद्र ओ है, ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है बी है, यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा है, यहाँ पे क्या बिंदु ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे पी क्यू और एल और एम ले लिया। ठीक है, अब क्या लिखोगे, दिया क्या है, दिया है ओ वृत्त का केंद्र है एओ कोमा बीओ वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और पी क्यू व एल एम वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा है। सिद्ध क्या करना है, अभी क्या लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो पी क्यू है वो समांतर है किसके, एल एम के। पी क्यू समांतर है किसके, एल और एम के। अब देखो उपपत्ति में, उपपत्ति में क्या लिखना है, देखो अब आपको पता है यदि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा। अभी देखो कोण क्या लिखो, कोण पी ए ओ, कोण पी ए ओ बराबर 90 डिग्री है। और कोण एम बी ओ, कोण एम बी ओ भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों अभी ये दोनों 90 डिग्री के, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब है। और आपको क्या पता है कि कोण पी ए ओ व कोण एम बी ओ क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण। अब आपको पता है यदि दो रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि ये दो रेखाएं समांतर है और ये क्या एक तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, क्यों क्यों होते हुए एकांतर कोण है। और यदि दो रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर कोण का मान क्या होता है, बराबर। यदि आप क्या कर दो, एकांतर कोण का मान बराबर कर दो तो रेखाएं भी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो आपको क्या पता है, कोण आपको पता है ना, कोण ए ओ, कोण ए ओ सॉरी कोण पी ओ ए ओ बराबर है कोण एम बी ओ, एम बी ओ बराबर 90 डिग्री। क्या लिखोगे, एकांतर कोण बराबर है, अतः क्या हो जाएगा, अतः जो कौन सी है पी क्यू है वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। पी क्यू क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी किसके, एल एम के। पी क्यू क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी किसके,
एल एम के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। वो मैंने आपको बता दिया क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो जब भी यदि एकांतर कोण, यदि दो रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर कोण का मान बराबर होता है। यदि इसका उल्टा हो जाए, यदि एकांतर कोण का मान बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होगी, हमेशा समांतर होती है, समांतर होती है। क्या होती है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला कि जो वृत्त के व्यास के सिरे हैं उन पे जो खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या होती है, हमेशा समांतर होती है। अभी क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको कि सिद्ध कीजिए कि अभी अपने सिद्ध कर रहे हैं तो अपने को लग रहा है ना जैसे छठी प्रश्नावली ही चल रही है ना, छठी प्रश्नावली में, और उनमें जो ज्यादा आता है सिद्ध कीजिए कि ये इसके समांतर है, सिद्ध कीजिए कि ये इसके, तो ऐसा चलेगा भाई थोड़े टाइम तक। बस एक क्वेश्चन और है 5वां, जिसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इससे आपको एक नई चीज पता चल गई, क्या होती है कि वृत्त के व्यास के सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, समांतर होती है। वृत्त के व्यास के सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा समांतर होती है। अभी क्वेश्चन देखिए 5वां, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता है। अब इसने क्या कहा है कि यदि, मेरे को लग रहा है मार्कर भी खराब हो गया भाई, वृत्त का एक केंद्र है, वृत्त है एक, उसके ऊपर एक क्या है, स्पर्श रेखा खींची गई है। जो इस पे डाला गया लंब, ये क्या कह रहा है कि इस पे जो डाला गया लंब है वो क्या है कि ये ए है, ये बी है, इसको पी मान लो, इसको ओ मान लो। दिया क्या है, दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी स्पर्श रेखा है और पी के स्पर्श बिंदु है, पी क्या है, स्पर्श बिंदु है। अब इसने क्या कहा है कि आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ओपी है वो लंबवत है किसके, ए बी के। ओपी क्या है, लंबवत है किसके, ए बी के। यही सिद्ध करना है ना कि वृत्त के स्पर्श रेखा में द्वारा खींचे गए जो डाला गया लंब है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या, या फिर डाला गया लंब क्या है, वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता है। अब आपको क्या पता है कि ओपी वृत्त की क्या एक त्रिज्या है, आपको क्या है पता है, ओपी क्या है, ओपी वृत्त की त्रिज्या है, ओपी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और ए बी क्या है,
ए बी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। आपको पता है कि ओपी, इसने क्या कहा है, इसने ये तो नहीं नहीं कहा ना कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये सीधी गई। इसने ये कहा ना कि स्पर्श रेखा से पे यदि लंब डाले तो वो किससे जाता है, केंद्र से जाता है। तो आपको पता है कि ये क्या है, एक त्रिज्या है और ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो क्या हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा, कोण ए पी ओ बराबर होगा कोण बी पी ओ बराबर 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा भाई, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या हो जाएगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। अब देखो, यदि ये कोण भी 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का है, तो ये कहां से जा रही है, ये त्रिज्या क्या कहां से निकल रही है, केंद्र से तो निकल रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपी क्या है, ओपी क्या है, लंब है किस पे, एबी पे, एबी पे। ओपी लंब है एबी पे, ये तो सिद्ध करना था कि ओपी क्या है, लंब है किस पे, एबी पे। अतः इससे क्या पता चलेगा, अतः इससे क्या पता चलेगा, इससे वही पता चलेगा कि वर्त के वर्त की स्पर्श रेखा से, वर्त की स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। वर्त के क्या केंद्र से, वर्त की स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब कहां से गुजरता है, हमेशा उसके केंद्र से होकर गुजरता है, उसके केंद्र से होकर गुजरता है। तो पांचवें क्वेश्चन में ये पूछा था कि वर्त का जो केंद्र है, वो जो स्पर्श रेखा वो कहां से होकर के गुजरती है, वो देखना था। अभी देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट में अपने क्वेश्चन नंबर 6 से आगे शुरू करेंगे, और यहाँ तक तो सिद्ध करने वाला पार्ट जो भी खत्म हो चुका है, अभी नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे कि वही त्रिज्याएं और वर्त से जो त्रिज्याएं निकालनी है और जो स्पर्श रेखाओं का मान निकालना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।